हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक अलग वीडियो लेकर के आए हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का विस्तृत अध्ययन है ना, नक्शा के माध्यम से इजली वे में अध्ययन करेंगे। इसका प्राकृतिक अध्ययन करेंगे, पॉलिटिकल अध्ययन करेंगे, कुछ शहर के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे, है ना। एक एक करके देखते हैं। अब विश्व में जो है, पृथ्वी पर जो है वो 7 महाद्वीप है, उसमें से इसका कितना स्थान है। तो सबसे पहले 7 महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं। एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें भारत पड़ता है ना। उसके बाद अफ्रीका है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरा नंबर पे आएगा नॉर्थ अमेरिका, चौथा नंबर पे आएगा साउथ अमेरिका, ठीक है। 5वां नंबर पर आएगा अंटार्कटिका, सबसे नीचे में जो बर्फ से आच्छादित रहता है सालों भर। छठा पर आ जाएगा आपका यूरोप आ जाएगा, 7वां पे ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, है ना। यानी कि टोटल 7 कंटिनेंट है, उसमें से हमको एक के बारे में आज अध्ययन करना है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऐसे ही करके हम सातों महाद्वीप के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल इसके बारे में देख लेते हैं। 5 महासागर है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ वाले पार्ट को एंग्लो अमेरिका बोलते हैं और साउथ वाले पार्ट को लैटिन अमेरिका बोलते हैं, है ना। नॉर्थ वाले पार्ट में जो है वो 3 देश आते हैं, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया और मेक्सिको हो गया। साउथ वाले पार्ट में जो है जिसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका, यानी कि एंग्लो अमेरिका का 3 देश आते हैं एंग्लो अमेरिका में, उसमें हो गया कनाडा, यूएसए हो गया, है ना। उसके बाद मेक्सिको हो गया। और लैटिन अमेरिका का जो है वो कैरेबियन सी वाला जितना भी द्वीप समूह है वो सब भी लैटिन अमेरिका का पार्ट है। उसके अलावा जो है वो छोटा छोटा द्वीप जो है, यहाँ मेक्सिको की खाड़ी और इधर प्रशांत महासागर के बीच में कुछ देश पड़ता है, वो सब भी जो आएगा वो किस में आएगा, लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आएगा। द्वीपीय देश जो है, द्वीपीय देश में होगा क्यूबा, हाइटी, बरमूडा, एंटीगुआ, जमाइका हो जाएगा, बहामास हो जाएगा। ये सब जो होगा ये द्वीपीय समूह में हो जाएगा। ये भी किसका पार्ट है, लैटिन अमेरिका का पार्ट है। एक पार्ट लैटिन अमेरिका का ये हो जाएगा जो इसके नीचे आएगा, मेक्सिको देश से जस्ट नीचे से स्टार्ट होगा साउथ से, तो वहां से शुरू होता है। सबसे पहले निकारागुआ, कोस्टारिका, है ना, हंडुरस हो जाएगा, पनामा हो जाएगा, बेलीज होगा, ग्वाटेमाला हो जाएगा। ये सब देश जो है वो किसमें आएगा, लैटिन अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। अब एक एक करके जानते हैं सबके बारे में। अब एक और इसका स्पेसिफिक है कि जो ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड जो है, एक में नंबर 1 पे आता है द्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से। वो जो है वो उत्तरी अमेरिका का पार्ट है ना। और वही नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, लेकिन उस पे जो है वो डेनमार्क का शासन व्यवस्था चलता है, तो वो पॉलिटिकली कहाँ हो जाएगा, यूरोप में हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक इसका और स्पेसिफिक है, ये महाद्वीप जो ऐसा देश है, इसमें कोई भी देश ऐसा नहीं है जो स्थल रुद्ध देश हो। स्थल रुद्ध करने का मतलब कोई ऐसा देश नहीं है जिसका सीमा जो है वो समुद्र से नहीं लगती हो, है ना। कनाडा को ही ले लीजिए, पूरा सीमा लगती है समुद्र से। दूसरा ले लीजिए आप यूएसए को, उसकी भी सीमा समुद्र से लगती है। नीचे आ जाएगा मेक्सिको, उसकी भी सीमा समुद्र से लगती है। और इधर जो कैरेबियन सी वाला जो द्वीपीय समूह है वो तो सी में है ही, है ना। कैरेबियन सी जो है वो इसका पार्ट है, अटलांटिक महासागर का, और इधर से मेक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक एक करके, इसके बारे में और भी कुछ जानकारियां कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसकी जनसंख्या देखिए दिया हुआ है ना, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देखिए इतना वर्ग किलोमीटर है, कितना है, 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। जनसंख्या 361 मिलियन है कैरेबियन सी को छोड़ करके, ये कैरेबियन वाला पार्ट जो है इसको छोड़ करके जनसंख्या की बात किया। तीसरा हम बोल रहा है कोलंबस, इसकी खोज जो किया था वो कोलंबस किया था, यानी कि समुद्री मार्ग का खोज अमेरिका महाद्वीप तक जाने का कोलंबस खोज किया था, है ना। कब किया था, 1492 ईस्वी में। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। अब 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो कनाडा और यूएसए के बीच बॉर्डर बनाती है। अब देखिए यहां से देखिएगा बॉर्डर जो है वो एकदम सीधा सीधा होगा, है ना। देखिए इसका बॉर्डर यूएसए और कनाडा का बॉर्डर है, देखिए पूरा सीधा है। यहाँ जैसे ही द्वीप आता है, सॉरी यहाँ झील का पार्ट आता है, 5 ग्रेट लेक वाला क्षेत्र जो आता है, यहाँ से ये रेखा जो है वो मुड़ जाती है। तो ये यहाँ तक जो रेखा जो है ना, ये जो है वो 49 डिग्री अक्षांश है। अक्षांश समझने में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, है ना। अक्षांश ये हो जाएगा देशांतर, है ना। जो पोल के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो रेखा होगा वो देशांतर होगा,
और ये 0 डिग्री जो पृथ्वी को एकदम राउंड राउंड दो भाग में काटती है वो होगा 0 डिग्री, और ये अक्षांश रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो अक्षांश ये हो गया और ये हो गया देशांतर। अक्षांश रेखा 49 डिग्री अक्षांश रेखा कनाडा यूएसए के बीच में बॉर्डर बनाती है। जहां से ये ग्रेट लेक वाला क्षेत्र स्टार्ट होता है वहां से ये रेखा को टर्न कर दिया जाता है, लेक के बीचों बीच से गुजारा जाता है ना। जिसमें से मिशिगन झील जो है वो पूर्णतः यूएसए में पड़ती है, बाकी टोटल झील आधा कनाडा की तरफ पड़ती है, आधा यूएसए की तरफ पड़ती है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में और भी। अब देखिए इसको प्राकृतिक पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें देखिए सब देश का नाम दिया हुआ है ना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कितना देश है, अलास्का है, अलास्का के बारे में भी दिया हुआ था। उधर 100 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो अलास्का को कनाडा से अलग करती थी। ये देखिए एकदम सामने देख रहे हैं एकदम, ये एकदम सामने रेखा बना हुआ है ना, तिरछे है एकदम सामने रेखा बना हुआ है। यही देखिएगा एशिया वगैरह में तो ये ऐसे कभी उधर घुसा हुआ है कभी उधर घुसा हुआ है, ऐसे रहेगा। देखिए एशिया का जो सीमा निर्धारण वाला रेखा है देखिए कितना टेढ़ा टेढ़ा, लेकिन यहाँ जो है बस एकदम 100 डिग्री देशांतर रेखा को मान लिया गया है, इस कारण सोझा पड़ रहा है वहां ज्यादा। ठीक है, इसमें देखिए टोटल देश है 14, कुछ लैटिन अमेरिका का पार्ट है और नीचे फिर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बारे में प्राकृतिक विभाजन, इसको 4 पार्ट में किया गया। ये देखिए इसका प्राकृतिक मैप है ना। आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में एक एक करके। कैनेडियन शील्ड सबसे पहले प्राकृतिक विभाजन में इसको 4 भाग में प्राकृतिक रूप से विभाजित किया गया। पहला भाग हो जाएगा कैनेडियन शील्ड, दूसरा हो जाएगा अबलेशियन माउंटेन, तीसरा हो जाएगा रॉकीज माउंटेन, चौथा हो जाएगा कार्डिलेरा श्रेणी। ठीक है, तो सबसे पहले कैनेडियन शील्ड के बारे में जानेंगे। तो कैनेडियन शील्ड जो है वो पृथ्वी का सबसे प्राचीन भूखंड, पृथ्वी का नहीं नॉर्थ अमेरिका का सबसे प्राचीन भूखंड है। ठीक है, कैनेडियन शील्ड जब सबसे प्राचीन भूखंड होगा तो क्या होगा, इसमें जो है खनिज पदार्थ, प्राकृतिक खनिज का अच्छा खासा मात्रा में अवेलेबल होगा। तो देखिए उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन भूखंड है ये, है ना। अब देखिए अब इसके साउथ में बताया है, इसके साउथ में कैनेडियन शील्ड, ये देखिए पिंक कलर से जो बनाया हुआ है वो है कैनेडियन शील्ड के बारे में बताया गया। अब इसको साउथ में बता रहा है ग्रेट लेक वाला क्षेत्र पड़ता है, मतलब 5 गो विश्व की सबसे मीठी झील है ना। सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, ह्यूरन हो गया, इरी हो गया और ओंटेरियो हो गया, है ना। ये ग्रेट लेक वाला क्षेत्र में 5 गो बड़ी बड़ी झीलें हैं, जिसमें से सुपीरियर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ना। और मिशिगन जो है उसका स्पेसिफिक क्या है, इस मिशिगन झील जो है वो पूर्णतः यूएसए में पड़ती है, बाकी 4 झील जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच में पड़ती है, दोनों के बीच में। देखिए इरी और ओंटेरियो झील के बीच में विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात है ना। ये विश्व प्रसिद्ध एक नियाग्रा जलप्रपात वाटरफॉल है। अब उसका एक खासियत क्या है, नियाग्रा जलप्रपात पानी गिरता है यूएसए से और गिरता कहाँ है, कनाडा, तो कनाडा जाना पड़ेगा। अब हम अभी बात किए थे कि ये जो है वो प्राचीन भूखंड है, कौन, कैनेडियन शील्ड। तो जब प्राचीन भूखंड रहेगा तो उसमें क्या होगा स्पेसिफिक उसका, वहां जो होगा वो खनिज का अच्छा खासा भंडारण होगा, तो खनिज पाया जाता है वहां बहुत मात्रा में, एकदम धनी क्षेत्र है खनिज रूप से। कैनेडियन शील्ड जो है सोना, चांदी, प्लेटिनम, यूरेनियम, है ना, तांबा, ये सब की भंडार की दृष्टि से पूरा संपन्न क्षेत्र है ना। अब प्राकृतिक खनिज जब पाया जाएगा तो क्या होगा, इस क्षेत्र में जो है कुछ महत्वपूर्ण शहर का भी विकास होगा, है ना, फैक्ट्री का विकास होगा। तो इस क्षेत्र में कनाडा की प्रमुख फैक्ट्रियां वगैरह भी लगी है। अब आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद कैनेडियन शील्ड के बाद आता है मध्यवर्ती विशाल मैदान, है ना, अबलेशियन पर्वत श्रेणी। अबलेशियन पर्वत श्रेणी को ही देख लेते हैं। अब देखिए ये पूर्वी पार्ट में पड़ता है। अबलेशियन माउंटेन जो है ये उत्तरी अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा, सॉरी साउथ ईस्ट में पड़ेगा। ये देखिए अबलेशियन पर्वत श्रेणी। अबलेशियन पर्वत श्रेणी जो है ये प्राचीन अवशिष्ट मोड़दार पर्वत है। ठीक है, अब जैसे भारत में बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी जैसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ है भारत में, है? अरावली पर्वत श्रेणी भारत में राजस्थान में स्थित है ना, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान से गुजरात से लेकर के इसका विस्तार जो है वो दिल्ली तक है अरावली माउंटेन का, है ना। ये राजस्थान में ये लोकेशन है अरावली पर्वत का। तो अरावली पर्वत की तरह ही ये भी अवशिष्ट प्राचीन पर्वत है। कौन, अबलेशियन माउंटेन अवशिष्ट पर्वत है। इससे एक प्रमुख नदियां हडसन नदी इसके किनारे बहती है, जिसके किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है ना।
हडसन नदी इसी से निकलती है। अब देखिए इसकी सर्वोच्च चोटी 237 मीटर ऊंची है अबलेशियन पर्वत की, जिसको बोलते हैं माउंट मिसेल। और उसी तरीके से इसकी भी होगी सर्वोच्च चोटी, किसकी, भारत में जो है कौन प्राचीन पर्वत श्रेणी, उसकी भी सर्वोच्च चोटी होगी, उसको बोलते हैं गुरु शिखर, है ना। माउंट आबू में स्थित है, दिलवारा का जैन टेम्पल है, बिमल शाह द्वारा बनाया गया था, है ना, हिस्ट्री में देखेंगे। मध्यवर्ती विशाल मैदान, मध्यवर्ती विशाल मैदान उत्तरी अमेरिका का जो है वो मध्यवर्ती विशाल मैदान का क्षेत्र है। 3 पार्ट में हम डिस्कस किए ना, 4 पार्ट है ना टोटल। एक कैनेडियन शील्ड हो गया, इधर हो गया अबलेशियन माउंटेन हो गया, ये रॉकीज हो गया, और इधर कार्डिलेरा श्रेणी हो गया। तो ये रॉकीज माउंटेन और अबलेशियन पर्वत के जो बीच का पार्ट होगा ना, वही क्या कहलाएगा, उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती विशाल का मैदान कहलाएगा। ठीक है, अब ये जब दोनों विशाल मैदान क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है वो नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा का निक्षेप मिलता है बड़े मात्रा में। जब जलोढ़ मृदा का निक्षेप जब मिलेगा तो अच्छी खासी कृषि होगी, जलोढ़ मृदा जहां होगा वहां कृषि का विकास अच्छा खासा होगा। तो यहाँ मक्का का उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन होता है अच्छे मात्रा में, है ना। विश्व में नंबर 1 पर है यूएसए मक्का उत्पादन में। अब देखिए इसके बाद अब इसका विस्तार कहां तक दिया, कहां से कहां तक है, मैक्सिको की खाड़ी ऊपर में, वही कैनेडियन शील्ड के ऊपर में, है ना। सॉरी यहाँ है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी से लेकर के इसका विस्तार कहां तक है, मैकेंजी नदी, है ना, मैकेंजी नदी ऊपर पड़ता है ना, कनाडा यूएसए के ऊपर। तो मैकेंजी नदी तक इसका विस्तार है। ऐसे नदी के बारे में स्पेशल डिस्कस करेंगे, आगे एक एक करके देख लेते हैं, है ना। सब मैप पे दिया हुआ है, मैप से इजीली पता चल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्या है, एक ग्रेट बेसिन मरुस्थल है, और कार्डिलेरा श्रेणी में आ गए। कार्डिलेरा श्रेणी अभी किधर हम बात की, यूएसए का पश्चिम में, है ना, पश्चिम पार्ट में जो है वो कार्डिलेरा श्रेणी पड़ेगा। प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र जो है इधर, ये कार्डिलेरा श्रेणी होगा। कार्डिलेरा श्रेणी की खासियत क्या है, वहां जो है वो ज्वालामुखी का एकदम श्रृंखला मिलता है ना। ग्रेट बेसिन इस महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वतीय पठार जो है ग्रेट बेसिन इसी क्षेत्र में पड़ता है ना। सबसे गर्म स्थान मृत घाटी, डेथ वैली, है ना, शैतान का गोल्फ कोर्स जिसको बोलते हैं, वो भी इधर ही पड़ता है ना। कैलिफोर्निया शहर में वो स्थित है। उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट मरुस्थल स्थित है। अब मरुस्थल में कौन कौन सा मरुस्थल है, मोजाम्बे है और सोनेरोन है। ठीक है, अब देखिए सोनेरोन मरुस्थल है स्थित है, जिसका विस्तार अमेरिका के मैक्सिको में है। अमेरिका और मैक्सिको दोनों देश में होता है सोनेरोन मरुस्थल। दूसरा है मोजाम्बे मरुस्थल, अभी हम बात किए मोजाम्बे मरुस्थल है ना। उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है मोजाम्बे मरुस्थल। आगे डिस्कस करेंगे। मूलाधार पर्वत के रूप में विकसित समांतर श्रेणी में बटा हुआ है। देखिए ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है रॉकीज माउंटेन के रूप में, है ना। रॉकीज पर्वत जो है विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो है एंडीज पर्वत, जो कहां पड़ेगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और यह रॉकीज पर्वत विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला जो है वो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है ना। सियरा नेवादा श्रेणी, अलास्का श्रेणी का कास्केड रेंज, ये जो है पश्चिमी कार्डिलेरा का ही भाग है, वो कार्डिलेरा का ही बात कर रहे हैं अभी, है ना। रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलबर्ट रॉकीज पर्वत की बात करेंगे। तो अभी हम रॉकीज पर्वत के बारे में बताएं क्या, ये उत्तरी अमेरिका की जो है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और विश्व में दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एक में कौन सा है, एंडीज है, उसके बाद हिमालय है। हिमालय जो है वो ऊंचाई में है ना, हाईएस्ट पीक है हिमालय, और ये जो है वो लंबाई में है। ठीक है, अब इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एलबर्ट है, किसकी, रॉकीज पर्वत की, है ना। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसमें। और भी उत्तरी अमेरिका में अलास्का पर्वत श्रेणी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी भी है। और अलास्का पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए घास के मैदान के बारे में भी बात किए थे, है ना। घास के मैदान शायद अगर नहीं डिस्कस किए होंगे तो। अब ये घास का मैदान कहाँ पाया जाएगा, ये मैदानी भाग में ही ना पाया जाएगा। तो मैदानी भाग जो पाया जा रहा था वो किसके बीच में था, एक तरफ था ये रॉकीज माउंटेन और एक तरफ अबलेशियन पर्वत। ये दोनों के बीच का जो मैदान जो था ना, वही शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है उसको, जिसको उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और भी शीतोष्ण कटिबंधीय विश्व में घास के मैदान है, जैसे देखिए ये यूरोप में पड़ता है, स्टेपीज है ना, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होगा,
पंपास होगा, है ना। पंपास अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में पड़ेगा, है ना। ये न्यूजीलैंड में कैंटाबरी हो जाएगा, बेल्ट हो जाएगा, अफ्रीका में हो जाएगा, सवाना हो जाएगा। अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना बोलते हैं। वही दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में देखें तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को बोलेंगे सेल्वास, है ना। ग्रांड चाको बोलेंगे। ये सब जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अब उष्ण कटिबंधीय किसको बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय, है ना। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसको बोलते हैं और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? देखिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ये हो गया 0 डिग्री एक्सिस, ये हो गया 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, है ना। उसके बाद आ जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। अब देखिए ये जो ग्रीन वाला जो क्षेत्र होगा ना, ये जो होगा वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा, है ना। और उसके बाद जो है यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक के क्षेत्र जो होगा वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा, है ना। और उसके बाद 23.5 से 66 डिग्री का क्षेत्र जो होगा ना वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगा, है ना। ये ब्लू कलर से जो होगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय। बाकी ऊपर का जो बचा 66.5 डिग्री के बाद 90 डिग्री तक वो शीत कटिबंधीय होगा दोनों, है ना, शीत कटिबंधीय। अब देखिए अभी जो ग्रीन वाले क्षेत्र में जो घास का मैदान आएगा उसको क्या बोलेंगे? इसको उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान बोलेंगे, है ना। इसको उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय, है ना। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को बोलेंगे इसको। तो अब देखिए उष्ण कटिबंधीय इसमें जो आएगा सवाना यहाँ आता है, अफ्रीका में सवाना है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में, है ना। यहाँ साउथ अमेरिका में जो है वो सेल्वास है जिसको बोलते हैं पृथ्वी का लंग्स बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय में प्रेरी हो गया, साउथ अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय में हो गया पंपास हो गया, बेल्ट हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय में अफ्रीका में, यही अफ्रीका यहाँ हो जाएगा डाउन्स हो जाएगा, मरे डार्लिंग यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, न्यूजीलैंड में कैंटाबरी हो जाएगा, अस्टेपी हो जाएगा वो यूरोप में पड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, है ना। बाकी हम डिस्कस करेंगे विश्व के घास के मैदान, विश्व के पर्वत श्रृंखला एक ही वीडियो में, है ना। विश्व के नदी, पूरा विश्व की नदी, सब विश्व के मरुस्थल, ये सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, वीडियो आते रहेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम यही छोड़ते हैं, है ना। आराम से वीडियो पूरा देखिए, पूरा वीडियो अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके उसका जवाब दीजिए, है ना, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बंद करो इसको।